सो बेसिकली आज का हमारा जो टॉपिक था इम्पॉर्टेंट लेक्स को लेकर के, इनफैक्ट आपका क्या है कि ज्योग्राफी में अगर हम स्टैटिक जीके की बात करेंगे ज्योग्राफी के एंगल से, तो आपको लेक्स के बारे में देखना इंपॉर्टेंट होता है। बट हमारे सामने जो आपके स्क्रीन पे है लिखा हुआ कि इसमें मैंने टोटल आपको 6 टाइप का लेक के बारे में ये एक डिफाइन आपको किया है। फर्स्ट वन इज फ्रेश वाटर, नेक्स्ट सॉल्ट वाटर लेक, थर्ड वन इज नेचुरल लेक, देन उसके बाद आर्टिफिशियल लेक, 5वें नंबर पे ऑक्सबो और आखिरी नंबर पे क्रैटर लेक है। अब सवाल ये है कि ये जो अलग अलग टाइप्स है लेक का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डेफिनेशन क्या है, मतलब किस पार्टिकुलर लेक को ये जो नाम दिया गया ये क्यों दिया गया। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप फ्रेश वाटर लेक पढ़ रहे हैं तो फिर हमारे प्यारे से भारत में सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा है, फ्रेश वाटर लेक। अगर आप फ्रेश वाटर लेक पढ़ रहे हैं देन आपका सॉल्ट वाटर लेक के बारे में देखना जरूरी होता है। तो कई सारी चीज़ों को आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, क्या है कि अगर हम फ्रेश वाटर लेक की बात करेंगे तो जनरली क्या होता है ना कि इसमें जो पानी है, इसमें जो वाटर है वो बिल्कुल क्या होता है, मीठा रहता है, खारापन नहीं रहता है बेसिकली। और जैसे ही अगर हम बात कर देंगे आपका सॉल्टी वाटर के बारे में, तो इसका जो वाटर रहेगा वो सैलाइन रहेगा, सैलाइन रहेगा मतलब खारापन रहेगा इसके पानी में फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पर एक पॉइंट आप देखिएगा कि फ्रेश वाटर जो लेक है, तो अगर हम भारत की बात करेंगे तो सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा है भारत का, तो आपका आंसर होता है सिंपल, ऊलर लेक। ऊलर लेक जो भारत का सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। उसी तरह से अगर हम सॉल्टी वाटर लेक की बात करेंगे, सॉल्टी वाटर लेक की बात करेंगे, तो यहाँ पर सलाइन का मतलब क्या आ गया। तो अब इसके अंडर में बहुत सारा नाम है, बहुत सारा नाम है, लेकिन एक जो नाम आता है वो है आपका चिलिका लेक। चिलिका लेक जो आपका लार्जेस्ट भारत का सलाइन वाटर लेक है, चिलिका लेक, जो आपके कहाँ पे लोकेटेड है, उड़ीसा में लोकेटेड है। लेकिन अभी लेक को इन डिटेल पढ़ने से पहले टाइप्स ऑफ लेक हम लोग समझ लेते हैं। तो पहला पॉइंट था फ्रेश वाटर, सेकेंड पॉइंट था आपका सॉल्टी वाटर के बारे में। देन आपका अगर हम तीसरा नंबर की बात करेंगे, जो आपका थर्ड है, जिसका मैंने नाम लिखा नेचुरल लेक के बारे में। अब सवाल ये नेचुरल लेक होता क्या है। देखिए बेसिकली क्या है नेचुरल लेक, जब प्लेट टेक्टोनिक्स का जो मूवमेंट होता है, प्लेट टेक्टोनिक्स का जो मूवमेंट होता है, तो मूवमेंट होने से क्या होता है ना कि अर्थ पे, पृथ्वी पे एक गड्ढा जैसा बन जाता है। और उस गड्ढा में जब पानी आके जमता है, पानी जब बहुत दिनों के बाद जब उसमें जम जाता है, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि वहां पर नेचुरल लेक फॉर्म हो जाता है। तो नेचुरल लेक कैसे बना आपका, प्लेट टेक्टोनिक्स के मूवमेंट से बना। आई होप आप तीसरा पॉइंट समझ गए नेचुरल लेक के बारे में। वंस अगेन जैसे ही हम बात करेंगे चौथे नंबर पे, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आर्टिफिशियल लेक। आर्टिफिशियल मतलब क्या हो गया कि ये बेसिकली मैन मेड बना हुआ है। जैसे एक रिवर होता है, फिर डैम है और उसी के पास एक लेक बना दिया गया। तो आर्टिफिशियल लेक में क्या हो गया, ये एक मैन मेड लेक होता है। हमारे भारत में सबसे बड़ा अगर कोई मैन मेड लेक है, मतलब आर्टिफिशियल जो लेक है, तो यहाँ पर जो इसका नाम हो जाता है गोविंद बल्लभ पंत लेक, जो आपके उत्तर प्रदेश में है, जो आपका उत्तर प्रदेश में है, ठीक है ना। उसी तरह से जब आपसे पहला पूछा गया तो सेकंड कौन सा होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है काफी। बट उससे पहले आपको 5वां नंबर पॉइंट समझना है, जिसका नाम है ऑक्सबो लेक। यहाँ तक में कोई सवाल है आपको, फ्रेश वाटर को लेके, सॉल्ट वाटर को लेके, नेचुरल को लेके, या फिर आर्टिफिशियल को लेकर के। नेचुरल मैंने क्लियर आपको बताया, प्लेट टेक्टोनिक्स के मूवमेंट से जो दरार पड़ा और वो गड्ढा में जब पानी भरता गया, जो लेक फॉर्म्ड हुआ वो आपका नेचुरल हो गया। और चौथे नंबर पे आर्टिफिशियल जो मैन मेड है। 5वां नंबर जो इंपॉर्टेंट है, जिसमें लिखा हुआ है देखिए साफ साफ, ऑक्सबो लेक। हमारे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा ऑक्सबो लेक। जनरली आप इसमें आप देखिएगा, एक रफ आइडिया हम आपको दे देते हैं कि रिवर का अगर हम कोर्स की बात करेंगे, मतलब रिवर का कुछ फ्लो की बात करेंगे, तो कुछ इस प्रकार से ये फ्लो होता है, कुछ इस प्रकार से फ्लो हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक चीज आप देखिए कि जब रिवर का फ्लो हो रहा है, ये पैटर्न नंबर 1 है, रिमेंबर ये पैटर्न नंबर 1 है। तो इस बीच में आप देखिएगा कि थोड़ा थोड़ा गैप क्या है, कम है। गैप क्या है यहाँ पे, कम है। अच्छा, ये जो गैप कम हो रहा है रिवर के इस तरह से कोर्स के फ्लो में, तो इसी यहाँ पर इसको बोलते हैं हम लोग मियांडर। इसको हम लोग बोलते हैं मियांडरिंग या फिर मियांडरिंग्स, मियांडर्स, रिमेंबर। अच्छा, ये रिवर का इस तरह से जो कोर्स बन के फ्लो हो रहा है, तो देखिए कुछ ये सांप की तरह का फॉर्म हो रहा है, स्नेक का एक शकल ले ले रहा है ये कंप्लीटली।
बहुत सालों के बाद जब रिवर का फ्लो होते होते जब ये ऐसे मतलब कि एनलार्ज होता है, जब ये फ्लेक्सिबल होता है, ऐसे फैलता है, जब मतलब जब ये फैलेगा तो ऐसे हो जाएगा, कि जब ये फैलेगा तो कुछ प्रकार का ऐसे हो जाएगा, कुछ प्रकार का ऐसे हो जाएगा। अब आप बताइए ये पैटर्न नंबर 2 है और पैटर्न नंबर 1 तो ये है। पैटर्न नंबर 1 और पैटर्न नंबर 2 में क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है? यहाँ पर गैप देखिए थोड़ा कम है और यहाँ पर गैप ज्यादा है, हाँ या ना बताइए। अब आप ऐसा समझ के चलिए कि ये रिवर का जब फ्लो हुआ, कोर्स ऐसे से बना, जब ये कोर्स ऐसे से बना पूरा, तो इस बीच में मिएंडरिंग हुआ जो स्नैक का फॉर्म ले रहा है। और जब यही रिवर जब बाद में इनलार्ज हुआ, जब बड़ा हुआ, फैला जब, तो यहाँ से एक और पोर्शन निकल जाता है बाहर, इस तरह का पोर्शन बाहर निकल जाता है। यही जो पोर्शन बाहर निकलता है ना, इसी में पानी वानी जम जाता है। और ऑक्सबो इसका नाम क्यों रखा गया? जब आप काऊ या बुफैलो का जब आप पैर को देखिएगा तो उसका कुछ शेप ऐसे करके होता है, उसका कुछ शेप देखिएगा ऐसे करके होता है, बीच में ऐसे रहता है फांका सा, और ये इस प्रकार का शकल जो है ले लेता है, इस प्रकार का शकल ले लेता है। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा ऑक्सबो लेक फर्स्ट ऑफ ऑल। और मिएंडरिंग, आई होप आप समझ गए कि ये जो कर्व पॉइंट है, इस तरह से कर्व जो मंडा वो मिएंडरिंग हो गया। और जब यही पोर्शन जो लीवर का कोर्स है, जब ये इनलार्ज हो जाता है, तो यहीं से ये जो पोर्शन निकला आपका, इसी को बोल देते हैं हम लोग ऑक्सबो लेक। मतलब ये लेक के फॉर्म में इसमें पानी भर जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो भारत में अगर हम बात करेंगे कि सबसे बड़ा, रिमेंबर रखिएगा, भारत में अगर हम बात करेंगे कि सबसे बड़ा ऑक्सबो फ्रेश वाटर लेक कौन सा है, ऑक्सबो फ्रेश वाटर लेक कौन सा है, तो वो है आपका कांवर लेक, वो है आपका कांवर लेक। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनेगा कि ये पार्टिकुलर जो कांवर लेक है ये कहाँ पे है, तो आपका आंसर हो जाएगा ये बिहार में है। अब आपसे सवाल है कि बिहार में कहाँ पे है, तो बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है बेगूसराय। बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है बेगूसराय। यहाँ तक पॉइंट समझे आप? अच्छा, नेक्स्ट वन, ये जो पार्टिकुलर कांवर लेक है, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ये भी रहता है आपका, जब कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट में जब डिटेल्स में आपको पढ़ना होगा तो थोड़ा बहुत चीजें देखना होगा। जैसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है आपका कांवर मतलब के लेक के ऊपर में कि देखिए ये तो आपका फ्रेश वाटर लेक हो गया, ऑक्सबो लेक, लेकिन फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक, रिमेंबर इसके साथ साथ ये एशिया का भी लार्जेस्ट है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा, ऑक्सबो के फॉर्म में। थर्ड वन क्या है कि एक रिवर है जो गंगा का ट्रिब्यूटरी है, एक रिवर है जो गंगा का ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी मतलब शाखा होता है, नॉर्मल बताए थे क्लास में। तो एक रिवर है जो गंगा का ट्रिब्यूटरी है, और ये ट्रिब्यूटरी मतलब गंगा का ट्रिब्यूटरी का नाम क्या है, तो उसका नाम है बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक। तो इसी रिवर पे फॉर्म्ड होता है मिएंडर्स, और इसी से ये लेक्स जो है फॉर्म्ड होता है, जिसका नाम पड़ा ऑक्सबो लेक। देखिए जब भी आप लेक्स के बारे में पढ़ेंगे तो 2, 4, 5 बातें रिमेंबर रखिएगा। पहला इंपॉर्टेंट है कि ये किस टाइप का लेक है, सेलाइन है, नेचुरल है, या फिर क्रैटर है, या ऑक्सबो है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, ये किस पार्टिकुलर स्टेट को बिलोंग कर रहा है। अगर ये पार्टिकुलर लेक है तो एशिया का लार्जेस्ट है, या भारत का लार्जेस्ट है, या उस स्टेट का लार्जेस्ट है कि नहीं है, किस रिवर पे है। अच्छा, कोई रिजर्वियर भी है क्या बना हुआ, इस तरह से कुछ। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज होता है कि जो भी पार्टिकुलर अगर लेक है या कुछ इंपॉर्टेंट जो लोकेशन है, तो उसको एक वेटलैंड्स भी कहा जाता है, वेटलैंड। अब हमारा ये क्वेश्चन है कि ये वेटलैंड्स क्या होता है। तो जनरली वेटलैंड एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है जिसमें एक सोर्स ऑफ वाटर है, एक पानी है। जैसे चिलिका लेक आप लोग जानते हैं, सेलाइन वाटर लेक है वो। अब चिलिका लेक जो नॉर्मली आपका है, तो उसमें होता क्या है ना कि वो समुद्र के तट पे, यानी कि कॉर्नर पे जब वो पानी बना, पूरा फॉर्म्ड हुआ गड्ढे के फॉर्म में, और उसमें पानी जमते जमते जब वो लेक का फॉर्म ले लिया और वो सेलाइन लेक बना। क्यों? क्योंकि उसमें समुद्र का पानी ओवरऑल खारा पानी है। तो अब ये जो चिलिका लेक का जो वो पार्टिकुलर लोकेशन है, उसको वेटलैंड बना दिया गया। और वेटलैंड जब भी कोई एरिया बनता है तो वो एक प्रोटेक्टेड एरिया हो जाता है, प्रोटेक्टेड एरिया। बट ये बनाता कौन है, तो ये बनाता है रामसार कॉन्वेंशन, रामसार कॉन्वेंशन। अब ये रामसार कॉन्वेंशन क्या है, तो ये रामसार एक ईरान का एक प्लेस है, एक शहर है, जहां पर एक मीटिंग हुआ था, कॉन्वेंशन हुआ था 1971 के आसपास में। तो जब भी कोई ऐसा एरिया जो प्रोटेक्टेड बनता है, वेटलैंड्स बनता है, तो वो रामसार कन्वेंशन के अकॉर्डिंग बनता है। और इस वेटलैंड एरिया में क्या होता है ना, बहुत सारे जो माइग्रेटरी बर्ड होते हैं। जैसे कई बार कहा गया है कि जो चिलिका लेक है वहां पर अफ्रीका का बर्ड उड़ के आता है, वहां पर रुकता है, मतलब वहां का एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी वो उस पार्टिकुलर बर्ड को काफी अच्छा लगता है, वो रुकता है, ठहरता है, फिर वो चला जाता है।
तो अगर उस पार्टिकुलर लेक को प्रोटेक्टेड एरिया बना दिया जाएगा तो काफ़ी बेहतरीन है, जो वो बर्ड के लिए या फिर और भी जो चीज़ें वहाँ पे स्पेसीज है उसके लिए हेल्पफुल होगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो वेटलैंड्स में जनरली क्या है कि आपका प्रोटेक्टेड एरिया डिफाइंड होकर के कुछ मतलब कि एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी को प्रोटेक्शन दिया जाता है, एक सोर्स ऑफ वाटर होता है नॉर्मली आपका। आई होप इसमें कोई सवाल आपका है। ऑक्सबो, मियांडरिंग, देन कावर जो लेक है, कावर लेक कहाँ पे लोकेटेड है? बिहार, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट है ना। रिवर की बात करेंगे तो कौन सा पता है? बुरी और गंडक के नाम से ओवरऑल। अच्छा, इसी के साथ साथ अगर हम पांचवा बात करेंगे इस छठा नंबर पे, जिसका नाम है देखिए क्रेटर लेक, सिंपल लिखा हुआ है क्रेटर लेक। देखिए जनरली अगर हम क्रेटर लेक की बात करेंगे तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि ज्वालामुखी फटा, मतलब कि वोल्केनिक एरप्शन हुआ। अच्छा, जब वो फटता है, फटने के बाद जिस जगह पे वो मान लीजिए फटा, वो जगह खाली हो जाता है, गड्ढा हो जाता है, और फिर फाइनली मान लीजिए वहां पर अगर पानी भर रहा है उस गड्ढा में, तो उस टाइप के लेक को हम बोल देते हैं क्रेटर लेक या फिर मैट्रियॉट लेक। आई होप आपको ये जो टाइप्स ऑफ लेक है ये क्लियर हुआ होगा। इसमें कोई ऐसा डाउट है तो आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ जब हम आपको एक मैप शो करेंगे तो आप देखिएगा कि नॉर्थ पोजीशन पे कुछ लेक आपको मिलेगा, जैसे उलर लेक, इसके साथ आपका डल लेक है ना। अच्छा, जो डल लेक है इसका अलग खास बात है, उलर लेक जो है इसका अलग खास बात है, ऑब्वियसली रहेगा खास बात। अच्छा, इसके साथ साथ एक और आप देखिएगा यहाँ पे पैंगोंग सो। तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप बताइएगा कि ये जो पैंगोंग सो लेक है लद्दाख में जो प्रेजेंट है, ये सलाइन वाटर लेक है या फ्रेश वाटर लेक है। थैंक यू सो मच।